नमस्कार, वंदे मातरम। मैं बलदेव राजपूत, दुर्ग छत्तीसगढ़ से। आज का हमारा टॉपिक है कि जो दो सब्जेक्ट सप्ली वाला कॉन्सेप्ट है वो आया है कि नहीं आया। दो सब्जेक्ट सप्ली वाले मतलब जो दो सब्जेक्ट में फेल थे उन्हें सप्ली कब दिया जाएगा, रीवेल का रिजल्ट कब आएगा और फाइनली सप्लीमेंट्री का एग्जाम कब होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हेमचंद यादव यूनिवर्सिटी या इसी को दुर्ग यूनिवर्सिटी भी कहते हैं, उसका ऑफिशियल नोटिस आ चुका है कि जो दो सब्जेक्ट में जो बच्चे फेल थे उन्हें अब सप्ली डिक्लेयर कर दिया गया है। यानी जितने भी बच्चे दुर्ग यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आते हैं और वह दो सब्जेक्ट में फेल थे वह अब सप्लीमेंट्री का फॉर्म भर पाएंगे और सप्लीमेंट्री का एग्जाम दे पाएंगे। बहुत दिन से ये आसार लगाए जा रहे थे कि जो दो सब्जेक्ट में जो बच्चे फेल हैं उन्हें सप्लीमेंट्री दिया जाए और फाइनली यह नियम पास कर दिया गया है। आने वाले 2 से 3 दिन में कुलपति का यह कहना है कि आने वाले 2 से 3 दिन में हम जो है वो पोर्टल वापस स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि उनके पास 2 से 3 दिन में जो न्यूज़ है, जो ऑफिशियल लिखित में जो नोटिस है वो उनके पास पहुंच जाएगा। और उन्होंने एक संभावित तारीख दी है, वह तारीख है 10 अक्टूबर। तो सबसे पहले देखते हैं कि दो सब्जेक्ट में सप्ली वाला जो डाउट था वो क्लियर हो गया है। मतलब सारे बच्चों को दो सब्जेक्ट में जो दो सब्जेक्ट में फेल थे वह अब सप्ली का एग्जाम दिला पाएंगे। दूसरा ये है कि एक प्रश्न ये उठता है कि सर कब हम लोग फॉर्म भरेंगे, क्योंकि सप्ली एग्जाम का फॉर्म तो जा चुका है। तो लगभग आपको कम से कम 1 हफ्ते का समय मिलेगा इन सप्ली फॉर्म्स को भरने के लिए। ये सप्ली फॉर्म कल मतलब आज से 2 या 3 दिन बाद चालू हो जाएंगे। और जो रीचेकिंग का जो रिजल्ट है वह कब आएगा। बच्चों के मन में एक डाउट है कि सर हम ठीक है 2 सब्जेक्ट में सप्ली आ गए, लेकिन हम लोग 2 सब्जेक्ट में फेल थे और हमने जो रीचेकिंग का फॉर्म भरा था उसका रिजल्ट कब आएगा। तो एक चीज याद रखिएगा, जब आप सप्लीमेंट्री का फॉर्म भर देंगे उसके बाद ही रीचेकिंग का रिजल्ट आएगा, उससे पहले नहीं आएगा। 90% टाइम पे दुर्ग यूनिवर्सिटी में या छत्तीसगढ़ में जितनी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं वहां का एक रूल सा बन गया है कि पहले आप सप्लीमेंट्री का फॉर्म भरते हैं और सप्लीमेंट्री फॉर्म भरने के बाद आपके जो रीवेल का रिजल्ट है वो डिक्लेयर किया जाता है। तो आप इस चीज के लिए श्योर रहें कि जिस दिन भी आप फॉर्म भरेंगे उसके 1 या 2 दिन के बाद हो सकता है आपके रीचेकिंग का रिजल्ट आ जाए। तो एक खुशी की बात यह है कि भाई 2 सब्जेक्ट में फेल थे, अब आप सप्ली आ गए हैं और इसके बारे में जो फॉर्म है मतलब पोर्टल जो है वो 2 से 3 दिन में शायद ओपन हो जाए। अब एग्जाम कब होगा, तो कुलपति का यह कहना है कि यह 10 अक्टूबर 2023 को हम संभावित तिथि में हम एग्जाम करा देंगे। मतलब आज जब मैं यह वीडियो बना रहा हूं तो यह 28 सितंबर है, कल मैं ये वीडियो पोस्ट करूंगा, मतलब 29 सितंबर को आसपास आपको ये न्यूज़ पता चल रही है। तो मान के चलिए 1 अक्टूबर के आसपास फॉर्म भराना चालू हो जाएगा और ये लगभग 6 से 7 अक्टूबर तक फॉर्म भराने की डेट दी जाएगी। उसके बाद एग्जाम के 1 या 2 दिन पहले आपका रीवेल का रिजल्ट आएगा और सडन एग्जाम होगा। तो जिन्होंने भी तैयारी चालू नहीं की है और वो 2 सब्जेक्ट में फेल थे वो जल्द से जल्द अपनी तैयारी चालू कर दे ताकि एग्जाम में पास हो सकें। अब देखिएगा एक और क्वेश्चन आता है कि सर ये दुर्ग यूनिवर्सिटी के लिए तो सही है, लेकिन बाकी यूनिवर्सिटी के लिए भी ये रूल लागू होगा कि नहीं होगा। तो मेरे ख्याल से अगर एक यूनिवर्सिटी में ये रूल लागू किया जा रहा है तो छत्तीसगढ़ की जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं वहां पर भी ये रूल शायद लागू होगा। इसीलिए आप जिस भी यूनिवर्सिटी से हो अपने यूनिवर्सिटी में जाकर एक बार कंफर्म करें कि अगर दुर्ग यूनिवर्सिटी में ये ऑर्डिनेंस पास हुआ है तो बाकी जगह भी ये ऑर्डिनेंस पास होना चाहिए। तो इस रेफरेंस में आप चाहे बिलासपुर यूनिवर्सिटी से हो, पीटीआरएससी से हो, रायगढ़ यूनिवर्सिटी से हो, आप छत्तीसगढ़ में किसी भी रेगुलर यूनिवर्सिटी मतलब गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में अगर पढ़ रहे हैं तो एक बार कंफर्म जरूर करें, क्योंकि अगर छत्तीसगढ़ में अगर दुर्ग यूनिवर्सिटी में ये रूल लागू हो रहा है तो बाकी यूनिवर्सिटी में भी 90% चांस है कि ये रूल लागू होगा। अब एक क्वेश्चन उठता है, जब ये वीडियो कई ऑटोनॉमस कॉलेज वाले बच्चे देख रहे होंगे तो ऑटोनॉमस कॉलेज के साथ एक दिक्कत मेरे को जो पर्सनली समझ में आ रहा है, पहला वो एडमिशन हो चुका है, सप्लीमेंट्री एग्जाम वो ले चुके हैं, नेक्स्ट सेशन स्टार्ट हो चुका है। तो ऑटोनॉमस कॉलेज इस रूल को अप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे इनके विषय में, इनके बारे में मुझे अभी जानकारी नहीं है। तो अगर कोई बच्चा स्पेशली अगर वो 2nd ईयर का होगा या फाइनल ईयर का होगा और अगर वो 2 सब्जेक्ट में फेल रहा होगा, किसमें, ऑटोनॉमस कॉलेज में, तो उस कंडीशन पे आप अपने ऑटोनॉमस कॉलेज जाएं और वहां बताएं कि भाई यूनिवर्सिटी में ऐसा ऐसा रूल फॉलो हो रहा है तो हमारे यहां भी होगा क्या। क्योंकि जो ऑटोनॉमस कॉलेज है वो किसी यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता है, वो खुद एक यूनिवर्सिटी नहीं होता।
इसीलिए आप एक बार जाके कंफर्म करें कि आपके साथ भी हो सकता है कि ऑटोनॉमस कॉलेज भी सप्ली एग्जाम ले, लेकिन ये अभी मुझे कंफर्म नहीं है। बाकी 3 चीजें मेरे को कंफर्म है कि 2 सब्जेक्ट में जो सप्ली वाला रूल है वो आ गया है, मतलब जो बच्चे 2 सब्जेक्ट पे फेल थे वो अभी 2 से 3 दिन बाद उनके लिए पोर्टल वापस ओपन हो जाएगा, जिससे वो सप्लीमेंट्री का फॉर्म भर पाएंगे और सप्लीमेंट्री एग्जाम दे पाएंगे। सप्लीमेंट्री की एक अप्रॉक्सीमेट डेट क्लियर हुई है 10 अक्टूबर के आसपास। दूसरा, रीचेकिंग और रीकाउंटिंग का जो रिजल्ट है वो एग्जाम के 2 या 3 दिन पहले ही आएगा। तो जिन बच्चों का भी रीचेकिंग और रीकाउंटिंग का रिजल्ट नहीं आया है वो बच्चे पहले सप्लीमेंट्री का फॉर्म भर लें जो 2 सब्जेक्ट में फेल होंगे, उसके बाद बाकी की तैयारी करें। और एक चीज याद रखें, अभी आपके पास समय बहुत कम है, तो आपको कैसे तैयारी करनी है सप्लीमेंट्री की, आप कैसे पढ़ेंगे तो मिनिमम एफर्ट पे आपका मैक्सिमम नंबर आएगा, उसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको उसका लिंक दे दूंगा, आप जाकर जरूर देखें। और जो ऑटोनॉमस कॉलेज के बच्चे हैं, जितने भी ऑटोनॉमस कॉलेज के बच्चे हैं, स्पेशली सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर के, वह अपने ऑटोनॉमस कॉलेज जाएं और वहां जाके प्रिंसिपल से या एचओडी से बात करें और इस मामले के बारे में उन्हें अवगत कराएं। हो सकता है उनको भी सप्ली एग्जाम देने का मौका मिल जाए। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा हो। इस वीडियो को अपने हर वो दोस्त के साथ शेयर करें जो या तो सप्ली आया है या 2 सब्जेक्ट में फेल है। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।